नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण राधा नारायण 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 राधा नारायण 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 सीता नारायण 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 सीता नारायण 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 रुक्मिणी नारायण 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 रुक्मिणी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण सभी लोग मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम पूज्य परमादरणीय परमहंस शिरोमणि परिव्राजकाचार्य श्री सुखदेव जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए परम सौभाग्य का विषय है कि हम सभी को अनवरत कृष्ण कथा रस पान करने का सुअवसर प्राप्त होता है। पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, लेकिन एक बार कथा सुनने का अवसर नहीं मिलता। विशेष रूपेण तो आप और हम यह विचार करें कि भगवान की अतिशय कृपा है और उस कृपा के कारण हम सभी को श्री कृष्ण कथामृत में मज्जन करने का, स्नान करने का बारंबार अवसर प्राप्त हो रहा। तो साधुवाद के पात्र कौन है? भगवान। भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु, ऐसे ही आपकी कृपा हम सब पर बरसती रहे। तो आइए हम सभी जन अधिक समय को नष्ट न करते हुए भगवान की कथा की ओर चलेंगे। आपने कई बार इस व्यासपीठ के माध्यम से संगीत के साथ में कथा श्रवण करी, लेकिन इस बार व्यास पद्धति के माध्यम से केवल श्लोक मात्र और उनके भाव को जिस प्रकार से श्रवण कराया जाए, भगवान से यह प्रार्थना करें कि व्यासपीठ के माध्यम से जो भाव बताए जाते हैं वो भगवान की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। और जब वह भाव हमारे मनस्तुति में, हमारे मन के धरातल पर, हमारे हृदय के धरातल पर उतर करके
जो कथा के भाव बीज के रूप में अंकुरित होकर के पुष्पित और पल्लवित होकर के हमारा हमारे परिवार का और समाज का कल्याण करे, ऐसा भाव बनाए। श्री व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत के महात्मा का वर्णन किया। अब महात्मा की चर्चा में सर्वप्रथम तो यह सीखना चाहिए, जानना चाहिए कि महात्मा ही क्यों श्रवण कराया। सबसे पहले महात्मा इसलिए श्रवण कराया कि कथा श्रवण करने का क्या फल है, क्या महत्व है, इस बात को जानना अति आवश्यक है। और जब तक इस बात को जानोगे नहीं कि कथा सुनने का, श्रवण करने का क्या फल है, तो फिर कथा में मन नहीं लगेगा। इसलिए कथा में मन अच्छी तरीके से लगाने के लिए कथा श्रवण का फल जानना अति अनिवार्य है। और यही फल के विषय में, महत्व में, जिसे महात्मा कहा जाता है, उसमें चर्चा करेंगे। और महात्मा के मंगलाचरण में श्री व्यास जी महाराज लिखते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बारंबार इस श्लोक को हम सभी सुनाते हैं और सुनते भी हैं, लेकिन वास्तविकता में इस श्लोक का अंश मात्र भी अगर हमने अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया तो कथा श्रवण का लाभ। और श्री व्यास जी कहते हैं, देखिए भगवान की कथा में सभी लोग स्थिर चित्त होकर के बैठेंगे। अब यहाँ संगीत तो बजेगा नहीं कि आप लोगों को संगीत में मन लगे, यहाँ तो केवल आपको कथा सुननी है, और वो भी श्रोता और वक्ता का मन, श्रोता और वक्ता की आंखों की जो डोर है ना, वो जब जुड़ी रहेगी तो कथा में आनंद आएगा। और ये मैं एक बार नहीं, यहाँ के लिए तो ईश्वर की कृपा से कई बार सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आप सभी जानते हैं कि भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए बाह्य जो विकार हैं उन सबसे दूर रहें। हो सकता है कि कभी कभार मन इधर उधर चला जाए तो मन को फिर से कथा की ओर नियंत्रित करें। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। परमात्मा सत्य स्वरूप है, परमात्मा चैतन्य स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। और इन तीनों स्वरूपों को समझने के लिए वात पित्त कफ युक्त जो इस शरीर में तीन पर्वत विराजमान हैं, उन तीनों पर्वतों को जब तक भगवान के श्री चरणों में समर्पित नहीं किया जाता तब तक सच्चिदानंद का भाव, सच्चिदानंद में जो रस है उस रस के रसास्वादन में से हम वंचित रह सकते हैं। इसलिए सबसे पहले तो हमारा प्रथम कर्तव्य है कि सत्य का अनुसरण करें। देखिए सत्य बोलने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि ज़्यादा चिंता नहीं रहती कि हमने किस व्यक्ति से कौन सा झूठ बोला है। सबसे बड़ा ये लाभ है, क्योंकि कभी कभार ये भाव आता है मन में कि हमने अमुक व्यक्ति से झूठ बोल दिया, अब उस झूठ को छिपाने के लिए फिर दूसरा झूठ बोलना पड़ता है, फिर तीसरा झूठ बोलना पड़ता है। इसलिए सबसे अच्छी यही बात है कि सत्य का अनुसरण करें, और सत्य को समझने के लिए पूरा जीवन बीत जाता है। शैशव में बताया धराधाम सत्य है, जवानी में बताया अर्थ काम सत्य है। पिंजड़े का पंछी उड़ा जब अकेला,
तो बताया कि राम नाम सत्य है। जब चार के कंधे पर एक होता है तो पीछे से लोग कहते हैं राम नाम सत्य है। बड़ी देर हो जाती है, इसलिए उस देर से बचने के लिए, उस विलंब से बचने के लिए जितनी बार, जितनी जल्दी इस रस को, इस भाव को समझ जाएंगे उतनी अच्छी बात है। और सच्चाई तो यह है कि सब लोग न जाने कहाँ कहाँ की तीर्थ यात्रा, न जाने किस शादी पार्टी इत्यादि में जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन जो असली तैयारी है वो कोई नहीं करता। और असली तैयारी करने के उद्देश्य से ही यह श्रीमद् भागवत के अनुष्ठान के लिए समाज को इंगित किया हमारे संतों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने। क्योंकि हमारी जो यह परंपरा है, यह ऋषियों की परंपरा है, यह संतों की परंपरा है। और इस परंपरा में ये बताया गया, भैया सब कुछ करो लेकिन भगवान को न भूलो, ईश्वर को न भूलो, परमात्मा को न भूलो। उसको अगर भूल गए ना तो फिर भैया भटकते रहोगे इस संसार सागर में। यह केवल व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ आने के बाद जितने भी लोग हैं सबके लिए यह बात है, सबके लिए। भगवान ने इस मनुष्य जीवन में सबसे बड़ी व्यवस्था हमें दी। क्या व्यवस्था दी? जैसे जो चार पैर वाले हैं, उन चार पैर वालों के लिए भगवान ने उपदेश की व्यवस्था नहीं दी कि भाई इनको उपदेश की जरूरत नहीं है। लेकिन जो दो पैर वाले हैं, अर्थात हम और आप, हमारे और आपके लिए प्रभु ने उपदेश की व्यवस्था करी। कहा कि ये दो पैर वाले गलतियां ज्यादा करते हैं, इसलिए जो गलतियां करे उसको उपदेश की जरूरत है, उसको ज्ञान की जरूरत है, उसको बुद्धि और विवेक की जरूरत है। इसलिए कहते हैं आहार निद्रा भय संतति त्वं सामान्य में तत् पशुभी नराणाम ज्ञानम हि तेषाम् अधिकं विशिष्टं ज्ञानेन हीना पशुभी समानः। ज्ञान से हीन व्यक्ति पशु के समान है। अब वह ज्ञान कैसा होना चाहिए? देखिए, ज्ञान की अगर बात को समझना है तो ईमानदारी से आपको बताऊं, राम और रावण के बीच में देख लीजिए, रावण के पक्ष में भी ज्ञान है। रावण ज्ञानी था ना, और राम जी के पक्ष में भी ज्ञान है। लेकिन राम जी के पक्ष में जो वानर भालू हैं, उनको यह ज्ञान है कि क्या धर्म है और क्या अधर्म है। लेकिन रावण के पक्ष में जो ज्ञान है, रावण को यह ज्ञान नहीं है कि क्या धर्म है और क्या अधर्म है। और इसी ज्ञान की जरूरत है। और यह ज्ञान जब विशेष रूप से, विशिष्ट रूप से विशिष्टता को प्राप्त करते हुए, ज्ञान और धर्म की मर्यादा को समझते हुए श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पान करें तो समझिए हमारा भाग्योदय हो गया। शास्त्र कहते कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकार नासं विधाय हि तदो दयते विवेकः। जैसे बहुत लोग कहते हैं, महाराज ये बताइए बार बार कथा सुनने का क्या लाभ? अभी तो 2 महीने पहले त्रिवेदी जी के यहाँ श्रवण करी थी और यही आचार्य जी आए थे, और फिर अब कथा सुनने का क्या लाभ? लेकिन सच्चाई तो ये है कि अगर जितनी बार कथा सुनोगे उतना लाभ मिलेगा। जितनी बार, रोज कथा सुनना चाहिए। अच्छा बताओ, रोज भोजन करते हो कि नहीं? रोज स्नान करते हो ना, रोज पूजन करते हो, रोज भजन की क्यों नहीं करते? अगर भोजन रोज करना है तो भजन भी रोज करना है, प्रतिदिन करिए। और इस भजन की प्रक्रिया को हम लोग क्या करते हैं?
पूजा करने जाते हैं और पूजन करने से पहले अगर कोई विशेष काम आ गया ना तो हम लोग इधर उधर हो जाते हैं, चलो भजन थोड़ा कम कर लो। जो लोग 3 माला 4 माला 5 माला जप करते हैं ना गुरु मंत्र का, और जब कोई काम आ गया बोलो आज एक ही माला कर लेते हैं, ऐसे काम नहीं चलने वाला। हमारी लोगों की एक समस्या है, हम लोग अपने अनुसार नियम बना लेते हैं, जिसमें हमको सुविधा हो वो नियम बना लेते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हमें अपने अनुसार नियम बनाने की गलती नहीं करनी चाहिए। तो जब भाग्योदय होता है तो कथा सुनने का लाभ मिलता है। कथा लाभ प्राप्त हो इसके लिए क्या करें? ध्यान से सुनना। कई बार कथा हो चुकी है, यहाँ होती भी रहेगी, अन्य वक्ता गण भी आए, भविष्य में भी आते रहेंगे, लेकिन जब कोई एक कथा होती है उस कथा में वही लोग आते हैं पालन करने वाला और संहार करने वाला। यही तो लिखा भागवत जी में। तो भागवत जी में जो लिखा है वो हर जगह आपको मिलेगा। श्रीमद् भागवत में वर्णित है यद इहास्ति तत् सर्वत्र और यन्नेहास्ति न कुत्रचित। जो यहाँ है वो हर जगह मिलेगा और जो यहाँ नहीं है वो कहीं आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये भागवत भगवान की महिमा ही बड़ी निराली है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तीनों तापों को नष्ट करने वाला है। ये तीनों तापों की विशेषता कई बार आपके सम्मुख वर्णित करी जा चुकी है, लेकिन वास्तविकता में इन तीनों तापों से बचने के लिए ही भागवत की कथा है। किसी भी अस्त्र शस्त्र की से स्वयं की रक्षा करने के लिए किसकी जरूरत होती है? कवच की। कवच की जरूरत होती है ना। तो ये जो भागवत की कथा है यह विकारों से बचाने के लिए कवच का काम करेगी। एक व्यक्ति ने पूछा, महाराज ये बताइए घटनाएं क्या घटती हैं तो वो घटेंगी ही घटेंगी। प्रश्न किया एक ने, जैसे किसी को चोट लगना है तो लगेगी, तो फिर पूजा पाठ धार्मिक अनुष्ठान से क्या लाभ? जो घटना घटने वाली है घटेगी ही घटेगी। तो महात्मा जी ने उनको बड़ा अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा, भाई देखो मैं यहाँ बैठा हूँ और तुम छत पर जाओ, मेरे ऊपर मेरे सिर के ऊपर ये जो पत्थर रखा है ना 5 किलो का, ये मेरे सिर के ऊपर छोड़ दो। उस बालक ने कहा, महाराज आपके सिर के ऊपर अगर पत्थर छोड़ेंगे तो आप तो घायल हो जाएंगे, चोट लग जाएगी। तो कहा एक काम करो, इसका भार 5 किलो है, सो 5 किलो भार की रुई लाओ और वो रुई मेरे सिर पर छोड़ो, तो क्या होगा? बोले चोट नहीं लगेगी। बस यही स्थिति है। जब धर्म का सहारा लेते हैं, धर्म के कवच को धारण करते हैं हम, तो घटनाएं तो घटती ही हैं, लेकिन जहां तलवार लगने को होती है वहां सुई से काम निकल जाता है। यही ईश्वर की कृपा है। और इसी कृपा को हम लोग समझते हैं कि हमने किया, हमने बचा लिया। जो प्रतिक्षण ईश्वर कृपा का अनुभव नहीं करते वो भयंकर दलदल में धीरे धीरे जाते रहते हैं। इसलिए क्षण प्रतिक्षण ईश्वर की कृपा का, प्रभु की कृपा का अनुभव करते रहिए। तापत्रय विनाशाय दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू ही नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक, कथा सुनने का मन तो है, लेकिन कथा सुनने के में 3 घंटे चाहिए बैठने के लिए, और 3 घंटे में शरीर ही साथ नहीं दे रहा, तो ये दैहिक ताप है। दैविक ताप, कथा सुन रही हो, अचानक ओलावृष्टि प्रारंभ हो जाए और उसी समय तब कथा में वो,
तो ये दैविक ताप है। भौतिक ताप, हमारा तो मन है कि कथा सुने, लेकिन जिसको साथ में लाए हैं ना, वो कहता है महाराज जल्दी चलो नींद आ रही है। तो फिर ये भौतिक ताप है। इसलिए भैया कथा सुनवाने के लिए पड़ोसी भी ऐसा लाइए जो पूरी कथा सुन करके जाए। ये नहीं कि 10 मिनट बैठा उठ करके चल दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। इसलिए दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज का होई नहीं व्यापा। इसलिए भगवान की कृपा का अनुभव करते रहिए हर समय। और जो भगवान की कृपा का अनुभव करते हैं वही सच्चे भक्त होते हैं। सच्चा वैष्णव, सच्चा भगवान का भक्त वही है जो हर समय 24 घंटे में एक भी क्षण भगवान से अलग अनुभव न करे, वह सच्चा वैष्णव है। और जो 1 मिनट पहले यहाँ और अगले मिनट बाद कहीं और, तो ऐसे काम नहीं चलने वाला। हर समय जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। हर समय भगवान का भजन करने का ये भाव होना चाहिए। ऐसा वह परमात्मा, ऐसे वह भगवान श्री कृष्ण। अब श्री कृष्ण अकेले कृष्ण जी का ध्यान नहीं किया गया, कृष्ण के साथ में श्री शब्द लगाया गया। श्री का मतलब जानते हैं आप लोग? श्री माने श्री राधा रानी। श्री माने लाडली किशोरी श्री राधा रानी सरकार को प्रणाम किया गया। अब श्री पहले, राधा को पहले क्यों याद किया गया? इसलिए सुनो जरा, जब कोई छोटा बालक, ध्यान से सुनना, बड़े भाव का विषय है, मन स्थिर रखिएगा। जब कोई छोटा बालक अपने पिता से किसी भी वस्तु की आकांक्षा रखता है या कुछ मांगने का मन बनाता है, तो सबसे पहले वो किसको मनाता है? बोलो, अपनी माँ को मनाता है कि माँ एक काम कर, तू पिताजी से यह कह दे अमुक वस्तु हमको उपलब्ध कराए। तो मानो श्री राधा रानी से यह भक्त भी प्रार्थना करता है, राधे रानी सरकार आप श्री कृष्णचंद्र श्री ठाकुर जी महाराज से, श्री बांके बिहारी लाल से प्रार्थना करो कि एक बार हमको भी दर्शन प्रदान करें। और वास्तविकता में जिस पर राधा की कृपा हो जाए ना, उसके जीवन की सब बाधा अपने आप नष्ट हो जाती। सूरदास जी का नाम श्रवण किया आपने, जानते होंगे सूरदास जी के बारे में। और ये सूरदास जी रोज श्री बांके बिहारी जी के यहाँ एक पद सुनाने जाते थे। एक दिन किसी ने कहा कि अरे बांके बिहारी जी के यहाँ आते हो, यहाँ छोड़ो, बरसाना जाओ और वर्षभानु लाडली श्री राधा रानी के दरबार में खड़े होकर के पद सुनाया करो। सूरदास जी की बात समझ में आ गई और सूरदास जी महाराज बरसाने की एक गली में रोज बैठते थे और पद सुनाते थे। एक दिन ठाकुर जी ने मन में विचार किया, इस पर कृपा कर दी जाए, इस पर कृपा कर दी जाए। तो राधा रानी सरकार के साथ में महाराज के लिए श्री बांके बिहारी लाल जी जा रहे थे। भगवान ने कहा, राधे इस अंधे को देख रही हो ना, ये जो अंधा है ना, इस अंधे के मन में सुंदर भाव है लेकिन ये देख नहीं पाता। मन में ऐसा विचार किया भगवान ने। राधा रानी के मन को जैसे ही आकृष्ट किया सूरदास जी की ओर, और ठाकुर जी ने कहा, राधे इसके पास मत जाना, ये बड़ा होशियार है, इसके पास जब जाओगी ना तो ये तुम्हारा स्पर्श कर लेगा और स्पर्श करके जान जाएगा कि मेरे सम्मुख कौन जा रहा है, दूर ही रहना। अब राधा जी को लगा कि बिहारी जी मना कर रहे हैं, सो राधा रानी और पास में गई। बांके बिहारी ने कहा, अरे राधे मैंने तो मना किया, इसके पास मत जाओ, तुम फिर चली गई। अब राधा रानी और पास में चली गई। ये क्या है?
सुनो जरा, तुलसीदास जी महाराज जब चित्रकूट के घाट पर चंदन घिस रहे थे, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसत तिलक देत रघुवीर। ये किसने कहा? हनुमान जी ने। तुलसीदास जी श्री राघवेंद्र सरकार का दर्शन करने के लिए हनुमान जी को बार बार मनाते, और राम जी आते लेकिन पहचान नहीं पाते। तो हनुमान जी ने पेड़ पर बैठ करके इशारा किया कि तुलसीदास जी चंदन घिस रहे हैं और राम जी को लगा रहे हैं। तुलसीदास जी की समझ में आ गया यही ठाकुर जी हैं। अवध किशोर के चरण पकड़ लिए। बांके बिहारी लाल जी भी यही सूरदास जी को बताना चाहते हैं कि मानो श्री राधा रानी सरकार तुम्हारे सामने खड़ी हैं, और एक बार उनके चरण पकड़ लो ना तो तुम्हें कृष्ण मिल जाएंगे, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। अब सूरदास जी जैसे ही सुने इस दिव्य वार्तालाप को, तो सुनते ही सुनते उनके मन में विचार आया, आज लगता हमारे ठाकुर जी हम पर कृपा करने वाले हैं। जैसे ही राधा रानी आगे आई तो दोनों हाथ चरणों में रख दिए, और जैसे ही चरणों में दोनों हाथ रखे तो राधा रानी के दाहिने चरण का एक नूपुर आ गया सूरदास जी के हाथ में, और उस नूपुर यानी बिछुआ जो पैरों उंगलियों में पहना जाता है, वो जैसे ही हाथ में आया सूरदास जी ने पकड़ लिया। अब राधा रानी कहे, अरे बाबा आप मेरे नूपुर को मुझे दे दो। भगवान मुस्कुराए, अब तो कृपा हो गई इस व्यक्ति पर। जैसे ही कहा कि मेरा नूपुर मुझे दे दो, सूरदास जी ने कहा, मैं कैसे जानूं कि ये नूपुर आपका ही है? अगर आप मुझे यही नूपुर अपने दूसरे चरण में दिखा दें तो मैं जान जाऊंगा कि ये आपका नूपुर है, और मैं आपको वापस कर दूंगा। राधा रानी ने सोचा ये बाबा तो बड़ा होशियार है, इसने तो सब कुछ मांग लिया। अब राधा रानी क्या करें? राधा रानी ने कहा ठीक है, फिर कभी सोचते हैं इस विषय में। सूरदास जी ने कहा ठीक है, तो आप जाइए, बाद में देंगे। भाई अगर आप इसको ले जाएंगी और इस नूपुर का असली दावेदार व्यक्ति मेरे पास आएगा और मुझसे नूपुर मांगेगा तो मैं उसे कहां से दूंगा, इसलिए आप जाइए। अब राधा रानी ने कहा कि सखियों ने बड़े विलंब से तो तैयार किया मुझे, और मैं महाराज के लिए प्रस्थान कर रही थी, और रास्ते में ये बाबा आ गया और इसने मेरा नूपुर ले लिया। अब क्या करें? सो समय नष्ट नहीं किया, और राधा रानी सरकार ने सूरदास जी की आंखों पर जैसे ही हाथ रखा, और जैसे ही हाथ रखा श्री सूरदास जी महाराज की आंखें प्रकट हो गई, और जैसे ही दिव्य युगल किशोर के दर्शन किए जीवन धन्य हो गया, और अपने हाथों से ही श्री राधा रानी के चरण में नूपुर पहनाया। और नूपुर पहनाया, राधा रानी ने कहा अब तो तुम्हें सब मिल गया मामा, अब क्या चाहते हो? कहा कि अब इससे ज्यादा मैं क्या चाहूं, क्योंकि जब इस शूर को स्वयं ठाकुर जी ने, स्वयं वृषभानु नंदिनी श्री लाडली किशोरी राधा रानी ने आकर के दर्शन दिया, कृपा करी, अब और हमको क्या चाहिए? जब कभी हम पूजन करें, जब कभी हम धार्मिक अनुष्ठान करें, तो दो बातों को विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। पहली दक्षिणा और दूसरी प्रदक्षिणा। पूजन के पश्चात दक्षिणा और फिर प्रदक्षिणा यानी परिक्रमा। यज्ञ की दो पत्नियां हैं, दक्षिणा और प्रदक्षिणा। तो दक्षिणा प्रदान करें जो श्रद्धा भाव यथाशक्ति, और फिर प्रदक्षिणा परिक्रमा अवश्य करें। और शास्त्र में लिखा है कि यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणाम पदे पदे। जब हम प्रदक्षिणा के लिए एक एक पग आगे रखते हैं, तब हमारे जीवन के, एक जीवन के नहीं कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए प्रदक्षिणा अवश्य करनी चाहिए। अब आप समझ गए
कृष्ण जी के साथ में श्री माने राधा रानी को किस लिए याद किया गया? क्योंकि हम अबोध बालक हैं। भगवान के सामने ज्ञान की जरूरत नहीं है। भगवान के सामने तो देखिए, अगर ज्ञानी बनना है तो उच्च कोटि के ज्ञानी बनो, अगर भक्त बनना है तो उच्च कोटि के भक्त बनो, और अगर अज्ञानी बनना है भैया तो भी उच्च कोटि के अज्ञानी बनो। और जब उच्च कोटि के अज्ञानी भी अगर बन गए तो कल्याण हो जाएगा। महाराज श्री कहते हैं कि उच्च कोटि के अज्ञानी बनने में भी बड़ा लाभ है। एक बार मैं थोड़ा प्रसंगांतर कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। श्री बांके बिहारी लाल ने जो वृंदावन में माखन की चोरी करी और गोपियों के घर गए और माखन चोरी करने के पश्चात श्री ठाकुर जी महाराज जब छिपने लगे तो एक ज्ञानी भक्त आ गया। उसने कहा, प्रभु मेरे हृदय में छिप जाइए। जैसे ये कहा तो ज्ञानी भक्त से पूछा, ये बता तेरे हृदय में क्या सुविधा मिलेगी? कहा, महाराज मैं ज्ञानी हूं, लोग मेरे पास नहीं आएंगे। तब तक अज्ञानी ने कहा, ना ना, इसके हृदय में मत छुपना, मेरे हृदय में छिपिए। भगवान ने पूछा, तेरे हृदय में क्या लाभ मिलेगा छिपने से? तो कहा, महाराज मैं ना, तो सुनो, मेरे हृदय में बैठा है अज्ञान, और अज्ञान का रंग होता है काला। कैसे भी अंधकार, अंधकार का रंग काला, आपका भी रंग काला, और काले में काला अगर छिपेगा ना तो किसी को दिखाई नहीं देगा। इसलिए इस अज्ञानी के हृदय में छिप जाइए। अज्ञानी होने के बाद भी समर्पण की जरूरत है, ध्यान देना। ज्ञानी होने के बाद में भी समर्पण की जरूरत है। इसलिए अगर अज्ञानी भी बनो तो उच्च कोटि के बनो, ये बीच वाले मत बनो, गड़बड़ हो जाएगा। रसखान जी कहते हैं कि मानस हो तो वही रस खान, बसाओ मिली गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिर के रो, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो कहा बस मेरो, जो खग हो तो बसेरो करो। मिली कालिंदी को कदम्ब की डारन। प्रभु अगर मुझे पशु बनाना तो गोकुल का बना देना, मनुष्य बनाना तो गोकुल का, पशु बनाना तो गैया बना देना ब्रज की, रज बनाना तो ब्रज की रज बना देना। यह भाव जीवन में आ जाए तो श्री कृष्णाय वयम। इसीलिए श्री राधा रानी सहित भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों करता हूँ। तत्पश्चात यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतको द्वैपायनो विरह कातरया।
चरणों में वंदना करते हुए और नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादि 88,000 ऋषियों ने प्राणों के जानने वाले श्री सूत गद्दी पर विराजमान से प्रश्न किया। नैमिषे सूतमानम् अभिवाद्य महामत्यं कथां भैया अज्ञानियों जैसा बर्ताव नहीं करोगे। अब अगर भाव से श्रद्धा से ज्ञान का ग्रहण नहीं किया क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो मैं आपसे एक बात कह रहा था कि अग्नि चिता की अपवित्र हो जाती है। ब्राह्मण अगर सूतक काल में किसी के यहाँ सूतक 2 प्रकार का होता है, वृद्धि तो ब्राह्मण अपवित्र हो जाता है, और जो अंत्येष्टि क्रिया में मंत्र पढ़ने से जो मंत्र पढ़ी है उसका हरण हो जाता है। इसलिए अंत्येष्टि क्रियाएं जो अमंत्रक है वो क्रिया परक है, उनमें तो है, वहां मंत्र नहीं है। जो अंत्येष्टि क्रिया में प्रयोग होते हैं वो अपवित्र होते हैं, इसलिए अपवित्र नहीं होता। तो कुशक ग्रहणी अमावस्या को आज देखिए, हमारे सनातन हमारे हिंदुओं का दुर्भाग्य देखिए, जो कुशक ग्रहणी अमावस्या को जानते हैं, यहाँ 1-2 और बैठे इतने लोग हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि हम लोग अपने उत्सवों से अपने वास्तविक ज्ञान से दूर होते चले गए। ये हमारा दुर्भाग्य है। ग्रहणी अमावस्या को लोग भूल गए, लेकिन उस दिन कुश लाएंगे। आपके हमारे यहाँ जब ग्रहण पड़ता है ना तो कुश मांगने जाते हैं, भैया कुश 2 दे दो। अब कुश है ही नहीं तो इसलिए हर चीज को जानने की आवश्यकता है। कुशक ग्रहणी के दिन कुश को जड़ सहित उखाड़ा जाता है, और उसमें भी ध्यान से सुनना, ये लोग ये ना समझे कि खाली पंडित जी लोग सुने और बाकी ना सुने कोई, सबके काम की बात है। सब लोग जो गोकर्ण माने गाय के कान के बराबर, जान गए ना आप लोग, गोकर्ण कुश होते हैं, उनको ला करके अपने घर में रखें, और जब उखाड़ें तो ऐसे उंगली में फंसा करके ओम होम फट बोल करके फिर मंत्र सहित जो कुश उखाड़े जाते हैं उन्हीं का प्रयोग स्थान आदि में संपन्न प्रयोग किया जाता है। यह कुश की महिमा है। विश्व हैं
तो मैं चर्चा कर रहा था, एक कुशल तो वो होता है जो प्यार है। अब कुशलाने में भैया किसी ऐसे व्यक्ति अनाड़ी को भेज दो जो जानता नहीं है, तो कुश की जगह पर कुश को पहचानना यही सबसे बड़ी होशियारी है। और फिर धीरे से उखाड़ने में कहीं उंगली न कट जाए, है कुशल। लेकिन श्री व्यास जी महाराज कहते हैं को न को ब्रवीत, ये जो शौनक जी महाराज हैं ये कौन है कुशल, किस प्रकार के, सुनने में कुशल हैं, कथामृत रसास्वाद, कथा वादन करने में कुशल है। एक बात याद रखिए, जीवन में हम कथामृत हैं तो काम नहीं चलेगा भाई। हम कथामृत रसास्वादन करने में कितने कुशल हैं। इसलिए महत्वपूर्ण विषय सिर्फ इतना है कि कथामृत का रसास्वादन करने में कुशल बनी जाएगा। ऐसे श्री शौनक जी महाराज जो शौनकादि यानी 88,000 ऋषि, जो आज भी वो सब ऋषि मुनि विराजमान हैं। नैमिष तीर्थ में जो वृक्ष हैं, जो पेड़ पौधे हैं, मुनि थे और बाद में वो सब वृक्ष बन गए, आज भी वहाँ विराजमान है। आप जाइए नैमिष, जैसा को पार करेंगे ना, वैसे वहाँ की भूमि की गंध ही अलग है, वहाँ की सुगंध का तेज ही अलग है। जैसे वृंदावन आप गए तो वृंदावन में जैसे बांके बिहारी पेश किए ना, तो वहाँ का आनंद कुछ और है, वो शब्दों में वर्णित नहीं हो सकता। आप जैसे ही अयोध्या पहुँचे और राम घाट पर मैया सरयू के सम्मुख कलकल निनाद करती हुई माँ भगवती सरयू जहाँ पर प्रवाहित हो रही हैं, नहीं कुछ और है। वाराणसी पहुँचे और जैसे ही मणिकर्णिका घाट पर पूरी दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ स्मशान कहाँ है, वाराणसी में, क्योंकि भगवान भोलेनाथ वहीं पर विराजमान है। तो शिक्षा हमको प्राप्त होती है, वैराग्य की बातें हमें की हैं, वैराग्य की बातें हमें समझाने का प्रयास किया जाता है। कहते हैं, प्रश्न किया था शौनकाद ऋषियों ने, महाराज अज्ञान ध्वंस, अज्ञान रूपी अंधकार को भगाने के लिए करोड़ों सूर्यों के प्रकाश, कुछ ऐसी वार्ता हमें श्रवण कराइए। का विषय ये प्रश्न क्या किया, प्रश्न ये किया महाराज कि काल व्याल मुखाश त्रास निर्णास हेत, काल रूपी सर्प के मुख में बैठे हुए हम लोग ग्रास की तरीके से, एक सर्प हो और उस सर्प के मुंह में इसका चारा रखा है भोजन, कब अपना मुख बंद कर ले किसी को नहीं पता। लेकिन सच, जिन परीक्षित जी को ये साप मिला कि आज के 7वें दिन तुम्हें, उस परीक्षित को ये पता चल गया कि अब 7 दिन तक तो हम मर ही नहीं सकते। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, अब हम लोगों को नहीं पता कि 2 मिनट के बाद क्या होगा, लेकिन उन पर अब तो निश्चिंत है हम, ये चिंता ही नहीं कि मरना है 7 दिन तक। और 7 दिन तक भर के भगवान का भजन किया, अपनी वृत्ति भगवान में लगाई, कल्याण हो गया। और उन परीक्षित में है तो काल मुखग्रास त्रास निर्णाश वे श्रोताख्या हि कत्रम मम कर्ण रसायनम, महाराज के लिए रसायन की जरूरत है। रसायन माने होती है औषधि, और एक रसायन धन अयन अर्थात रस का भंडार जो कभी खत्म ही ना हो, ऐसा रसायन चाहिए। किस लिए, बोले आवागमन की प्रक्रिया को समाप्त कर दे, सदगति मोक्ष प्राप्त हो जाए, ऐसी कोई दवा दीजिए हमें। देखिए बुखार होगा तो आप उस तरीके की दवा खाओगे, आपको अगर उदर की पीड़ा है तो आप उस तरीके की दवा खाओगे, लेकिन साहब मानस रोग हैं तो आपको ये भागवत रूपी और पड़ेगा। श्री श्रुत जी महाराज कहते हैं अज्ञान ध्वांत कोटि सूर्य समाप्रभ, इसलिए देखो हम तुम्हें श्रीमद् भागवत का वह दिव्यतम रस कराने के लिए तत्पर हैं, जिस रस को प्राप्त देवलोक से देवता भी एक बार श्री सुखदेव जी महाराज के, सुखदेव जी कथा श्रवण करा रहे थे राजा परीक्षित को, इंद्र पहुंचे अमृत कलश लेकर, ना ध्यान देना, ये जो इंद्र टाइप के लोग होते हैं ना, के लोलुप होते हैं, हम कुछ भी हो जाए हमारी कुर्सी ना, इस तरीके के जो लोग होते हैं वो बार बार आपको लोग कि आप
कथा न श्रवण करो। तो करना क्या है, देखिए पहले तो ये ध्यान दीजिए श्रवण करनी है, ज्यादा अमृत है, क्योंकि अमृत और अमर होता है, इसलिए ज्यादा अमर होने। लेकिन अगर कथा तो अमर तो नहीं होगे तो हो जाएगा प्रभु के। अब देखिए कुछ भक्त कहते मुझे निर्वाण पद नहीं चाहिए, पद नहीं चाहिए, और सुनो पद की आवश्यकता नहीं, जिनको भक्ता नहीं वो प्रभु के चरण में हमेशा अगर मन लगाएं, जाने की जरूरत नहीं की जरूरत है। और प्रभु पद को बताऊंगा, परशत पावन सो सावन भई तप जसई। अहिल्या ने प्रभु पद स्वीकार तो वह पद मिल गया जिसकी केवल करते हैं कि प्रभु की कृपा में प्रभु पद। हनुमान जी ने वह पद, तो हनुमान जी लेकिन कलयुग में क्या हो गए, भगवान हो गए। बोलो भगवान। त्रेता तक हनुमान जी महाराज, जैसे ही द्वापर आया कलयुग आया, हनुमान जी महाराज भगवान। जुग परता है पर से उजियारा, चारों युग महाराज का प्रताप व्याप्त है, जीवन है। ये हनुमान जी पद को अपने भगवान के चरण कमल को अपने जीवन में अपना को अपने हृदय में बिठाया, उसका फल है कि हमें देर नहीं लगती। लेकिन पहले भक्त तो बनो। हमारी समस्या ये, हम भगवान कहीं सबसे अच्छे, हमसे कोई नहीं। लेकिन भक्त को जैसे कथा सुनाना तो सुनना नहीं चाहता कोई, अब की आदत पड़ गई ना। उस दिन कुछ सनकाद ऋषि की तरीके से इंद्र ने आकर के कहा अदला बदली कर लो। उन्होंने कहा महाराज अमृत पिला दो और हमें कथा अमृत पिला। सुखदेव जी देखिए धन व्यक्ति नहीं, सुखदेव जी महाराज में फंसने वाले व्यक्ति नहीं, आज परम ज्ञानी है, वीतरागी संत वैरागी है। ऐसे परम श्री सुखदेव जी महाराज ने इंद्र, चाहे जितना बड़ा नेता आ जाए, संत के सामने सब छोटे। देश की सत्ता में रहती है एक राजा जो सिंहासन पर बैठता है और दूसरा महात्मा। आपको चौथे स्कंद में राजा बेन की कथा श्रवण कर। राजा बेन जब अत्याचारी हुआ तो उसे समझाने के लिए, और जब महात्माओं की बात नहीं मानी तो बेन का वध कर दिया। और जब बेन का वध हुआ उन्होंने सोचा भैया सिंहासन खाली, अब क्या करें, तो का मंथन किया तो दाहिने और बाएं भाग से महारानी हुआ। तो ये भगवान का एक अवतार भी है। तो कहने का तात्पर्य ये है, जब जब आता है, जब जब सिंहासन पर कोई दुष्ट आता है गलती से, तो उसको लिए उसको सत्ता विहीन करने के लिए एक और वो महात्मा उसे हटा करके अच्छे व्यक्ति को सत्तासन पर बिठाता है। दूसरी सत्ता, उस सत्ता को ये समाज में आने की जरूरत नहीं, वो सत्ता है संतों के चरणों में चलाई जाती है, वो सिंहासन आता है। अब संतों के साथ जब संतों से आती हैं तो वो सत्ता ज्यादा रहती है। इसके अभी तो मैंने एक ही बात आपको बताई। आइए अपने प्रसंग की ओर चलते। इंद्र ने कहा महाराज इन्हें, अब सुखदेव जी ने कहा सुनो इंद्र, तुम्हारे जैसे सैकड़ों इंद्र आ जाए, मैं ये अदला कथा को काचा मणिर्महा ब्रह्मरा तो ये तदांजहास। श्री सुखदेव जी महाराज इंद्र मान गए तुम्हारी बुद्धि, कथामृत और साधारण एक ही समानता दिया। गलत बात, तुम कथा सुनने के अधिकारी नहीं हो। अधिकारी बनने से पूर्व क्या कर, कथा के प्रति भगवान के प्रति कहने वाले के प्रति श्रद्धा हो, बहुत महत्वपूर्ण बात है। नहीं वो श्रद्धा केवल व्यासपीठ हो, लेकिन कथा पोथी के प्रति धर्म वचन के प्रति जब श्रद्धा होगी का लाभ मिलेगा। इंद्र तो अपनी बुद्धि लगा रहा है, जी महाराज ने भगा दिया, तू नहीं है। अब मैं देवराज इंद्र, मुझे कथा नहीं मिली। देखिए किया था किसी को कि तुम आओ तुम ना आओ, लेकिन कथा में व्यवधान करे, कथा में अपना वो कथा का अधिकारी नहीं, उसको तो ये ऐसा सुखदेव जी मानो कहे। सुखदेव जी महाराज ने जाओ, अब इंद्र ब्रह्मा जी के पास अपनी व्यथा बताई और ये तराजू कौन सा है, और इस विवेक रूपी पलड़े पर 4 वेद 6 शास्त्र से और एक पलड़े पर श्रीमद् भाया गया, भागवत भगवान को बिठाया गया। तो कि सत्यलोके तुलाम, जैसे ही सत्यलोक में तुला लगाई गई, पलड़े पर श्रीमद् भागवत भगवान को भी तो लघु जातानि प्रवेण वेद शास्त्र पुराण
जिन पर रखे थे वो सब छोटे पड़ गए। भगवान का पलड़ा भारी, देवराज इंद्र को लगा वाह की महिमा बड़ी निराली है। भाम का मन ज्ञान और वाह मन त्याग लाइए जीवन में भैया, अब नहीं चलने वाला, क्योंकि भक्ति है। माँ नहीं होगी तो हमारा जन्म, इसलिए पहले अम्मा और फिर वैराग्य, वैराग्य और त्याग। वैराग्य अर्थात जो जाए और त्याग जिसे वो से कहते त्याग। जैसे चल रही हैं कोई बात नहीं, अब तो पौत्र सब बहुत व्यवस्थित सब चारे ना देना, केवल भगवान का ये है वैराग्य। लेकिन लड़के ने सबको फिर कहते हैं हमने छोड़ दिया, जो उसे त्याग कहते हैं और उसे वैराग्य कहते हैं। भी दो प्रकार का होता है, में लिखा कि दृष्ट तृष्णा ही वैराग्य, उसे दिखाई दे और जो इनके उन सब विसर जाए उसे असली वैराग्य कहते हैं। दिखाई देने का मतलब है टोंद है कि ये व्यवस्था, ये सब व्यवस्था, ये दृष्ट, ये बड़ी। अब होता है कि हम कर्म कांड करेंगे, पूजा पाठ करेंगे तो उसका जब समाप्त हो जाता है तो, और इसी बात का समन कृष्ण ने गीता में किया, कर्मण्येवादे मां फले कदाचन। आपका केवल कर्म करने में नहीं, फल तो भगवान से, क्योंकि ईश्वर ऐसा तत्काल डाटा फीड हो जाता है। भैया सॉफ्टवेयर है भी नहीं, यहाँ के सब सॉफ्टवेयर यानी कौन कौन सी आईडी प्रोफाइल है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर कभी है। और सुनो, इसमें बड़ी सुविधा, डाटा फीड हो गया कि तुम्हें कहां पर किस समय कैसे किसके द्वारा फल मिलेगा। द्रौपदी ने सत्कर्म किया, प्रभु की कटी उंगली पर पट्टी बांधी, भगवान ने डाटा फीड कर दिया, तुझे हस्तिनापुर की सभा में इस पट्टी के कारण हजारों मीटर की साड़ियां मिल जाएंगी। यही डाटा फीड है। इसलिए प्रभु पर विश्वास रखो, अपने आराध्य पर विश्वास रखो, अपने धर्म पर विश्वास रखो। हनुमान जी से बढ़कर के कोई है? भूत पिशाच निकट नहीं आवे और महावीर जब नाम सुनावे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, थोड़े से बीमार हुए, बोले चलो चादर वाले के पास, और चादर और फादर से काम नहीं चलने वाला भैया। अपने प्रभु को याद रखो। चादर वाले देखिए वो तो केवल अली है वहां, लेकिन हमारे यहाँ बजरंग बली है, इनका तो पूरा शरीर ही वज्र का है। इसलिए चादर और फादर अली मौला के चक्कर में नहीं पड़ना है, बजरंग बली के एक परिक्रमा करो और इनकी पूंछ में सब कुछ विराजमान है, सब ठीक हो जाएगा, सब चकाचक हो जाएगा। बोलिए हनुमान जी महाराज की। तो मैं चर्चा कर रहा था, श्री सूत जी महाराज सौनकादिकों से कहते हैं सुखदेव जी महाराज ने कथा नहीं श्रवण कराई, इसलिए कथा सुनने के लिए पहले उच्च कोटि के अधिकारी बनो। अब अधिकारी बनोगे तो हो सकता है आपके विरोधी भी हो। ईमानदारी से बताइएगा, जो अधिकारी होता बोलो उसके विरोधी होते कि नहीं होते? होते हैं ना। अधिकारी शब्द में ही भैया छिपा है, अधिक धन अरी बोलो, अरी माने शत्रु, जिसके अधिक अरी हो वही अधिकारी है। अब बताओ, जब कथा सुनने के अधिकारी होंगे तो आपके दुश्मन भी बहुत होंगे। अब जो कथा सुनने का अधिकारी होगा उसके दुश्मन कौन होंगे? काम क्रोध माया आदि मद, ये सब हमारे दुश्मन हैं। लेकिन हमको क्या करना है? बोले आवत देख ही विषय बयारी और तुरत ही दे ही कपाट उघारी। तो इन इंद्रियों के दरवाजे पर जो ये देवता बैठे हैं उनसे निवेदन करना, भैया जैसे ये विषय आए ना तो दरवाजे नहीं खोलना बल्कि बंद कर लेना है। इंद्री द्वार झरो खाना ना और तह तह सुर बैठे करी थाना। इसलिए स्थिर चित्त होकर के कथा में बैठना चाहिए, वही सच्चा अधिकारी है। वेदांत में अनुबंध चतुष्टय की चर्चा, ये थोड़ी सी कठिन बात है लेकिन ध्यान से सुनना। हालांकि आप लोग अच्छे श्रोता हो,
कई बार कथा सुन चुके हो, तो आप लोगों को समझाने की विशेष जरूरत नहीं है, कि बार बार जगाने की जरूरत नहीं है, आप लोग स्वयं जागृत अवस्था में हो। अनुबंध चतुष्टय की चर्चा आती है वेदांत में, एक दर्शन है वेदांत। अनुबंध चतुष्टय क्या है? अधिकारी, संबंध, विषय और प्रयोजन। तो मैं जिस अधिकारी की बात कर रहा था, तो कथा सुनने का अधिकारी, फिर यह जानकारी होनी चाहिए कि हमारा भगवान से संबंध क्या है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। और फिर इसके बाद विषय, किस विषय की चर्चा हो रही है, किस लक्ष्य तक पहुंचना है, यह जानकारी होना चाहिए। और तत्पश्चात प्रयोजन, हमारा प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है। बिना उद्देश्य के कैसे काम चलेगा? कोई परीक्षार्थी अगर परीक्षा देने जावे और उसको ये उद्देश्य ही नहीं पता किस लिए परीक्षा दे रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा? इसलिए प्रयोजन का जानना, उद्देश्य का जानना अति अनिवार्य है। यही वेदांत कहता है, हमारे शास्त्र यही कहते हैं। हमारे शास्त्रों में परमात्मा तक पहुंचने के लिए प्रस्थानत्रयी का वर्णन है। कौन कौन? प्रस्थानत्रयी। और उस बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रस्थानत्रयी माने, त्रयी माने तीन, और प्रस्थान माने मार्ग पर चलने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तीन संसाधन है, तीन मार्ग है। कौन कौन? पहला तो वेद, दूसरा उपनिषद और तीसरी गीता। यह प्रस्थानत्रयी के अंतर्गत है। लेकिन श्रीमद् भागवत भगवान को जैसे ही लोगों ने पढ़ा, जैसे ही लोगों ने समझा, तो प्रस्थानत्रयी की जगह पर प्रस्थान चतुष्टय का विधान लिख दिया। तो प्रस्थानत्रयी नहीं बल्कि प्रस्थान चतुष्टय हो गया। वेद, उपनिषद, गीता और भागवत। जो वेदों को नहीं समझ पाते, क्योंकि वेद कठिन है ऐसा लोग कहते हैं, तो वो उपनिषदों को समझें, सरलीकरण। और जो उपनिषदों को नहीं समझ पाते, वो गीता को समझें। और भैया जो गीता को न समझ पाए, वो भागवत को समझें। क्योंकि भागवत में और गीता में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। गीता में कृष्ण ने कहा है और भागवत में कृष्ण की कथा है। जिस बात को समझाने के लिए अर्जुन को 18 अध्यायों की जरूरत पड़ी, देवोत्थानी एकादशी के दिन 52 मिनट में ये 700 श्लोकों से युक्त श्रीमद् भगवत गीता का श्रवण पान कराया अर्जुन को। वही बात को समझाने के लिए गोपियों को दशम स्कंद में केवल 2 श्लोकों की जरूरत पड़ी। इसलिए भैया यद इहास्ति तद सर्वत्र, जो यहाँ है वो हर जगह मिलेगा, और जो यहाँ नहीं है वो कहीं आपको नहीं मिलने वाला। इसलिए भागवत केवल साधारण कागज के पन्ने मत समझ लीजिएगा साहब। यहाँ तो स्वयं भगवान विराजमान हैं, स्वयं हमारे ठाकुर जी महाराज विराजमान हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। तो चर्चा चल रही थी श्रीमद् भागवत की जो कथा है ना, उसके श्लोक को श्रवण करने मात्र से कल्याण हो जाता है। श्लोकम वा श्लोकपादम वा, चाहे एक श्लोक सुनो, चाहे आधा श्लोक सुनो, चाहे उसका चरण मात्र श्रवण कर लो, कल्याण हो जाएगा। चाहे श्रीमद् भागवत का दर्शन कर लो आकर के, तो कल्याण हो जाएगा। इसलिए विशेष रूप से कथा सुनने के अधिकारी होना चाहिए। श्री सूत जी महाराज सौनकादिकों से कहते हैं, स्थिर चित्त होकर के बैठिए। एक बार की बात है, देवर्षि नारद अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए इस मृत्यु लोक में आए। और जैसे ही मृत्यु लोक में पहुंचे, तो मृत्यु लोक में आकर के क्या देखा कि यहाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ ठीक नहीं है। सांसारिक दृष्टि से देखोगे तो सब चकाचक, लेकिन जैसे ही आध्यात्मिक दृष्टि से देखा, अध्यात्म का चश्मा लगाया, लेंस बदल गया, तो वैसे ही दिखाई देने लगा क्या? अट्टसूला जनपदा शिवसूला द्विजातयः कामिन्यः केशशूलिन्यः श्यालको बुद्धिदायकः। जनपद अन्न का व्यापार करने वाले हो गए।
शिक्षा का व्यापार होने लगा, वेद का व्यापार होने लगा, स्त्रियां बालों को कटवाने वाली हो गईं और घर का जो सलाहकार बनाना वो साला हो गया। हमारे ग्रामीणांचल में कहावत है, दीवाल बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। ज्यादा चक्कर में मत पड़ना, हो सकता देवी जी नाराज हो जाएं। बोले बांके बिहारी लाल की यही कथा का लाभ है। कथा में परिवार सहित आकर के बैठोगे ना, तो जब ये बात बताई जाएगी तो देवी जी को लगेगा कि पंडित जी कह रहे थे इसीलिए बात नहीं मानी इन्होंने, तो लड़ाई नहीं होगी। अब अकेले आओगे और ये बात हमने बताई आपको और आपने कहीं घर में लागू कर दी तो फिर जय जय सीताराम। इसलिए परिवार सहित आकर के कथा सुनो। शाल को बुद्धिदायक और कहा कलिना धर्म मित्रेण। कलयुग अपने अधर्म मित्र के साथ इस धराधाम पर विराजमान हो गया। और मैंने देखा भ्रमण करते हुए जब मैं वृंदावन पहुंचा, तीर्थ स्थलों पर गया, उन तीर्थ स्थलों पर मैंने मालूम क्या देखा, पाखंड निरता सर्वे। सभी लोग पाखंड में लगे हुए, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। हमारी सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है कि हम ऊपर से कुछ और दिखते साफ, लेकिन अंदर से कुछ और। ऊपर से जितने साफ अंदर से उतने काले। क्या जरूरत है ऊपर से इतना साफ बनने की? इतने वाई डेकोरेशन की क्या जरूरत है? वाई है सज्जा की क्या आवश्यकता है? आंतरिक सजावट करिए ना, आनंद आ जाएगा। जो ज्यादा इस चक्कर में दौड़ता है ना, वो 84 के चक्कर से कभी मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए डेकोरेशन की जरूरत नहीं है। अगर डेकोरेशन करना ही है ना, तो आंतरिक डेकोरेशन करो ना, एक बार मजा आ जाएगा। और आंतरिक डेकोरेशन शून्य, कर्म कांड विहीन, अध्यात्म विहीन, पूजा पाठ करना नहीं है, जब करना नहीं है, तो फिर केवल बाहर से क्रीम पोत लेने से, बढ़िया तिलक लगा लेने से काम नहीं चलने वाला। इसलिए साधना की जरूरत है। जो जितनी साधना करेगा उतना मूल्यवान होता चला जाएगा। आप दूध की कीमत जानते होगे ना? दूध कितने में बिकता आपके यहाँ? 60 रुपए में होगा, 50 में होगा। उसका रंग होता है कैसा? सफेद। और उसी दूध से जब दही बनता है उसका रंग होता है सफेद, लेकिन बिकता है 100 रुपए में। और उसी दही से जब घी निकलता है, ईमानदारी से बताना साहब, रंग होता है सफेद, लेकिन बिकता है 700-800 रुपए किलो। तो साधना करोगे ना तो आनंद आएगा। साधना करनी नहीं, केवल वाई है सज्जा के चक्कर में रहना है, तो फिर काम नहीं चलने वाला। इसलिए अपने आंतरिक हृदय को, अंतर मन को, इस अंदर में जो है ना, उसको सजाने की जरूरत है। सुकरात देखने में कुरूप थे, और सुकरात एक बार अपने 40 शिष्य थे उनके, 40, तो उन 40 शिष्यों के बीच में बैठे थे और बार बार अपनी झोली से शीशा निकाल करके देख रहे थे। एक चेले ने पूछा, गुरुजी आप देखने में भी सुंदर नहीं हो, फिर शीशा क्यों देखते हो? कहा इसलिए कि जो कुरूपता मेरे चेहरे पर है, कहीं यही कुरूपता मेरे हृदय में तो नहीं है। इसलिए मैं बार बार चेहरे में चेहरा देख रहा हूँ इस शीशे में। वास्तविकता तो यह है कि चेहरा चाहे जितना कुरूप हो, लेकिन हृदय सुंदर होना चाहिए। और हृदय स्वरूप है तो चेहरे की कुरूपता भगवान नहीं देखते। अगर कुरूपता देखते तो बोलो सबरी पर कृपा करते। कुरूपता देखते तो कुब्जा पर कृपा करते। हाँ? भगवान ना तो जाति देखते, भगवान ना तो स्वरूप देखते। भगवान अगर किसी को कुछ देखते हैं तो केवल भाव। अवस्था भी भगवान ने नहीं देखी। ध्रुव को देखा ना आपने, 5 साल की अवस्था में भगवान को पा लिया। अभी चर्चा आएगी। प्रहलाद को देखिए, इतनी छोटी सी अवस्था में भगवान को प्रकट कर लिया। अगर जाति की बात होती, जो लोग आज ये कहते हैं कि भाई अगर वास्तविकता में
आप लोग को समाज के लिए करना चाहते हो तो जाति व्यवस्था खत्म करो। लेकिन साहब एक बात बताएं, ये सभी लोग न जाने किस मानसिकता से ग्रसित हैं। हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में हमारे मनु महाराज ने जाति व्यवस्था का विवेचन ही नहीं किया। उन्होंने तो वर्ण व्यवस्था का विवेचन किया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और अंत्यज, उस वर्ण व्यवस्था को आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जाति व्यवस्था में बदल दिया गया। ये हमारे हिंदुओं को बांटने के लिए किया गया। हमारे यहाँ कभी भी मल उठाने वाला नहीं होता है, जिसे आजकल लोग मेहतर कहते हैं। वो पहले मेहतर नहीं थे। कोई मल उठाने वाली कोई प्रक्रिया ही हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ तो ऐसे ही बाहर जाया जाता था शौच क्रिया के लिए। लेकिन ये मेहतर हैं कौन? मुगल शासक जब भारत में आए, इन मुगल आतंकवादियों ने, आक्रांताओं ने जब भारत पर आक्रमण किए, तो उस समय जब इन्होंने अपना शासन कार्य प्रारंभ किया, तो अपने जो बंदी राजा थे, क्षत्रिय राजा, उनको अपने यहाँ का मल उठाने के लिए बाधित किया। कहा या तो हमारे धर्म को स्वीकार कर लीजिए या तो आपको इसके बदले में ये करना पड़ेगा। उन लोगों ने वो कार्य करना स्वीकार कर लिया, लेकिन धर्मांतरण करना स्वीकार नहीं किया। तो जिनको ये लोग मेहतर कहते हैं ना, वो महत्तर वर्ण के क्षत्रिय हैं जो राजस्थान इत्यादि में पाए जाते हैं। उन लोगों को बंदी बना करके इस कार्य में निरत किया। तो मेरा जो कहने का भाव है, जाति व्यवस्था हमारी परंपरा में नहीं, वर्ण व्यवस्था है। और उस वर्ण व्यवस्था को तो मानना ही पड़ेगा। और वर्ण व्यवस्था ये केवल सामाजिक दृष्टिकोण के लिए ही कल्याणकारी नहीं, अपितु पूरी सृष्टि के लिए कल्याणकारी। वर्ण व्यवस्था कहाँ नहीं है? हमारे शरीर में बहने वाला जो रक्त है ना, उसमें भी ग्रुप पाया जाता है। होता है कि नहीं बोलो? ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, न जाने क्या है कि नहीं है। क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगतः। कहीं कहीं मैं महाराष्ट्र में पाई गई, गुजरात में पाई गई। इसलिए ये मेरे वृंदावन में दोनों बालक आकर के वृद्ध हो गए, इन्हें स्वस्थ कर दीजिए। आज नारद जी महाराज ने वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठेन मुहुर्मुहु, बार बार वेद सुनाए, वेदांत सुनाया, गीता का पाठ सुनाया, लेकिन थोड़ा सा लाभ हुआ, फिर उसी स्थिति में चले गए। नारद जी ने कहा धैर्य रखिए, मैं तुम्हें वापस आकर के श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण पान कराऊंगा, तुम्हें इसकी दवा अवश्य दूंगा, चिंता मत करिए। आज भक्ति ने हाथ जोड़ करके कहा कि जयति जगति माया यस्य काया धवते वचन रचन में कहूँ केवलं चाकलैया ध्रुव पदमपि तो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। हे ब्रह्मा के मानस पुत्र, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। आपकी कृपा से प्रहलाद जी महाराज का कल्याण हो गया, आपकी कृपा से ध्रुव जी को उनका पद मिल गया, उच्च स्थान प्राप्त हो गया। इसलिए मेरे पुत्रों पर भी आप कृपा करिए। इस बात को नारद जी सनकादिक ऋषि बता रहे हैं बद्रिकाश्रम में। और बद्रिकाश्रम में जैसे ही बताया, सनकादिकों ने कहा चिंता मत करिए, उन्हें श्रीमद् भागवत की कथा की आवश्यकता है। कथा मिलेगी कहाँ? कहा मैं आपको श्रवण कराऊंगा। डुग्गी पिटवाई गई, बड़ा प्रचार प्रसार किया गया और कथा हुई कहाँ? गंगा द्वार समीपे तो तटम आनंद नामकम। गौमुख में आनंद वन है हरिद्वार के पास में, वहां भागवत की कथा श्रवण कराई है।
सनकादिकों ने नारद जी महाराज को। देखिए जो गंगा जी है ना, गंगा जी हरिद्वार में इनका नाम पड़ा। गंगा जी जब हरिद्वार में नाम पड़ा, उससे पहले इनका नाम था भागीरथी। गंगोत्री से जैसे चली तो इनका नाम था भागीरथी। और इधर बद्रीनाथ जी महाराज से जब एक नदी चली, उसका नाम था अलकनंदा। और केदारनाथ जी महाराज से एक नदी चली, उसका नाम है मंदाकिनी। तो गंगोत्री से गंगा जी आई, बद्रीनाथ से अलकनंदा का आगमन हुआ। और अलकनंदा से लेकर के जहां पर ये तीनों नदियां आपस में आकर के मिली, उस स्थान का नाम देवप्रयाग। उससे आगे रुद्रप्रयाग, जहां पर अलकनंदा में मंदाकिनी मिली, उसके आगे कर्णप्रयाग, फिर उसके आगे प्रयाग, फिर उसके आगे विष्णु प्रयाग। ये 5 प्रयाग हैं हरिद्वार से लेकर के बद्रीनाथ पर्यंत। और उन 5 प्रयागों पर एक एक नदी आकर के मिलती चली गई। बद्रीनाथ से अलकनंदा मिली तो विष्णु प्रयाग में एक नदी आकर के मिली, फिर नंद प्रयाग में एक नदी आकर के मिली, फिर कर्ण प्रयाग में एक नदी आकर के मिली, फिर रुद्र प्रयाग में एक नदी यानी मंदाकिनी आकर के मिली, फिर देव प्रयाग में इधर से गंगोत्री से भागीरथी और इधर से अलकनंदा मंदाकिनी आकर के वहां पर मिलती हैं देव प्रयाग में। और फिर इनका नाम गंगा होता है। तो गंगोत्री से लेकर के पश्चिम बंगाल तक भारतवर्ष में 2502 किलोमीटर की यात्रा करके मां भगवती भागीरथी सभी का कल्याण करती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड को छूती हुई पश्चिम बंगाल और फिर बांग्लादेश की ओर प्रस्थान करती है। बांग्लादेश में यही गंगा नदी पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। इतनी लंबी यात्रा करने के पश्चात सभी का कल्याण करती है मां भगवती भागीरथी। और इस क्रम में कई सहायक नदियां हैं जो पश्चिम से भी दक्षिण से भी आकर के मिलती, उधर नेपाल से भी आकर के नदियां इन्हीं गंगा जी में मिलकर के आगे बढ़ाती हैं। तो गंगा जी की जो ये यात्रा है, ये भाग